कैटेगरीज ऑफ द प्लांट्स टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? ठीक है, प्लांट टिश्यूज मेनली टू टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि निरंतर या लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते रहते हैं। दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू डिवाइड, उनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। ठीक है, ऐसे टिश्यूज़ को मेरिस्टेम्स कहते हैं या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, जो कि प्लांट्स में ही होते हैं। और इनका दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन ये होता है, दे आर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन पर ही दिखाई देते हैं ये प्लांट्स में। whereas permanent tissues, they have lost the division capacity of dividing. Okay, division की capacity इनमें lost हो जाती है, they are not having the dividing capacity. ठीक है, dividing capability इनमें exist नहीं करती है। ठीक है, now the plants tissues, now meristematic tissues, they are divided into three subcategories. कौन कौन से 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 मेजर कैटेगरीज में, एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। सी, as you can see in the diagram, I can show you. Yeah, see in the diagram, okay, these are the meristematic tissues. Okay, this is the stem. Here you see the apical meristems. Okay, apical meristem, they are actually present at the top notch. ठीक है, टॉप नॉच पर या टिप पर, ठीक है, मेन एक्सिस की एंड्स पर, मेन एक्सिस की एंड्स, ये मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस किसका है? स्टेम का मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस की एंड पर ये मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बड लाइक स्ट्रक्चर्स कहाँ से है, क्यों डेवलप हुआ है? बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, they are having the, this region is having the dividing cells, that is why that is able to propagate into different tissue or different parts. Okay, डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप हो रहा है। और ये स्टेम में तो होते ही हैं, स्टेम जहाँ से लीफ निकलती है तो वहाँ पर भी जो ब्रांचेस डेवलप होना शुरू होती हैं वहाँ पर भी मेरिस्टेम्स होते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम्स। और तीसरी प्लेस कौन सी होती है? तीसरा होता है जो रूट्स होते हैं, रूट्स के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं उनमें, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये रूट है। ठीक है, रूट के ये टर्मिनल एंड है, यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक जोन होती है। ठीक है, ये आउटर लेयर है, इसको डर्मेटोजन बोलते हैं, ये कैलेप्ट्रोजन है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि दैट इज हैविंग हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी। ओके, हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी, इसको कैलेप्ट्रोजन बोलते हैं। ये दैट इज एक्चुअली the tissues which is having the dividing capacity and that grows on and produces the dividing groups, okay, of cells. ठीक है, और इसको ढकने के लिए इसके चारों तरफ क्या होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द रूट कैप। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो स्टेम के एक्सिस पर होते हैं, रूट के एक्सिस पर होते हैं, और जो ब्रांचेस की एक्सिस पर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस डायग्राम में देखिए, इसमें 3 स्टेम के 3 पार्ट्स दिखाए गए हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल कौन सा पोर्शन है? जो कि एपेक्स पर है। ठीक है, तो एपेक्स कौन से? रूट और शूट एपेक्स। ठीक है, हियर स्पेसिफिक टाइप के मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज करते हैं स्टेम की और रूट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है,
दूसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कौन से टिश्यूज होते हैं? दे आर प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स। ये नोड्स हैं, स्टेम की नोड्स हैं, इन नोड्स के बीच में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें जो टिश्यूज हैं, ओके, ये जो टिश्यूज हैं वो नोट की लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो इंक्रीज करेंगे तो नोट की लेंथ बढ़ेगी। जब नोट की लेंथ बढ़ेगी तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्टेम या फिर ओवरऑल लेंथ ऑफ द प्लांट दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। ठीक है, नोड की लेंथ को इंटरनोड में ये इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो नोड की लेंथ बढ़ती है। ओके, तीसरे टाइप के जो टिश्यूज होते हैं दे आर नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या करते हैं? ये सेंटर से रेडियस की तरफ, रेडियली पेरिफेरी की तरफ, ठीक है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ टिश्यूज़ की ग्रोथ होती रहती है और क्या है, स्टेम की रेडियस बढ़ती जाती है। जब रेडियस बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा? उसकी मोटाई बढ़ेगी, प्लांट की मोटाई बढ़ेगी। तो लास्ट लेटरल टाइप के मेरिस्टम्स होते हैं, दे आर एबल टू provide the girth of the plant or to increase the girth of the plant, or radially they increase the radius or diameter of the stem and roots. Okay, lateral मेरिस्टम lateral side पे present होते हैं stem and roots के, and they are able to increase the diameter of the stem and roots. Okay.